Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. ताई, तेरा 30 दिसंबर को तेरा बर्थडे आने वाला है। चल बता, कहाँ पर पार्टी देंगे मुझे? और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तेरे बर्थडे को लेकर। पार्टी? मुझे कुछ पार्टी वार्टी नहीं देनी है और ना ही बर्थडे को सेलिब्रेशन करना है, ठीक है ना? और मैडम जरा बताएंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहोगे? क्योंकि मेरा मन नहीं है। अब कम ऑन डे, बता भी दे कि तेरा मन क्यों नहीं है। हाँ, क्या तू चाहते है कि जंकुक तुझे कोई बर्थडे सरप्राइज दे तेरे बर्थडे को लेकर? और वो क्यों देगा भले? वो तो अब तेरा हस्बैंड भी नहीं है ना, am I right? प्लीज रोज शांत हो जा। और मैंने कहा कि वो मुझे मेरे बर्थडे को लेकर सरप्राइज गिफ्ट दे। मैं ऐसा चाहूंगी भी नहीं। और जरा तो शांत हो जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। ओके फाइन, तुझे तो ऐसे भी पार्टी मिल जाएंगे तो टेंशन मत ले। हाँ, वो तो देख कर ही पता चलेगा अब आगे के तो मुझे देंगी या नहीं। ओके, तुझे पार्टी चाहिए तो मिली तुझे तेरी पार्टी। ओह ग्रेट। हेलो मैडम, आप ऐसे कैसे मेरी कार में आकर बैठ गए? ये लो, पूरे पैसे हैं, जितना तुम चाहते हो उतना। बस तुम्हें मेरा काम करना होगा। और वो कौन सा काम मैडम, जरा बताएंगे आप? मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा? तुम्हें मेरा एक ही काम करना पड़ेगा। जब मेरे एक्स हस्बैंड मेरे सामने आए तो तुम्हें अपने कुछ लफंगे के साथ मेरे पास आना है ताकि तुम मुझे किडनैप कर सको, मुझे छेड़ सको। पर मैडम आप मुझसे ये सब क्यों, मतलब देखो, तुम्हें तुम्हारा काम करना है, जितना कहा गया उतना ही करो, ठीक है? आगे का मैं ध्यान से देख लूँगी। मैडम, अगर आपके हस्बैंड ने हमको मारा तो फिर हम क्या करेंगे? तो तुम्हें पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं, उससे अपना इलाज भी कर लेना, समझे तुम? क्या मतलब आपका इलाज? मैं ये सब चीज़ों के लिए नहीं मानता, मैं नहीं करूँगा। और वैसे भी ये बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, तो फिर पैसे? ठीक है, ओके फाइन। हेलो रोज। हाँ कुछ नहीं, बस ऑफिस जा रही हूँ मिस्टर बुगम से मिलने के लिए। यहाँ मैं थोड़ी देर के बाद तुझे कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर। अब चलो जंकुक को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ कि उसकी वाइफ खतरे में है। कम ऑन जंकुक, फोन उठाओ। ओ मैडम, हमें आपसे बात करनी है, वो भी अच्छी तरीके से। ओह, तो तुम लोग आ ही गए, काफ़ी फास्ट डिलीवरी है। वैसे तुम अभी इतनी जल्दी क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा ना जब मेरे हस्बैंड होंगे तब आना। तुम क्या कह रही हो? हाँ, हमें तुमसे बात करनी है और इसी वक्त। ओके ठीक है, चलिए बात करते हैं, चलिए। तेरी तो जंकुक, तुम आ गए। जंकुक, वो देखो। आए ओके? वो उन लोगों को देखो, वो मुझे। ओह हेलो, तुम लोग हो कौन? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? हाँ, हमें एडिट फोटो दिखाकर गुमराह मत कर। अच्छा, तो अभी तुझे मेरी बॉक्सिंग स्किल को दिखाना पड़ेगा, है ना? हाँ, निकलो यहाँ से, फोटो इसी वक्त दफा हो जा, वरना मेरा गुस्सा। चलो रे यहाँ से। जंकुक, तुमने मेरा मतलब थैंक यू सो मच। मैं तो घबरा गई थी। इट्स ओके। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तुमने मुझे कॉल किया था?
कुछ काम था क्या? ऑफ कोर्स मुझे तुमसे बात करनी थी। एक्चुअली बात ऐसी है कि क्या हुआ? कुछ इम्पोर्टेंट बातें? कुछ ऐसा जो तुम कहना चाहती हो? हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना था, तो बोलो। सॉरी जंगकुक, मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम सच में ही कहना चाहती हो या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये सच है। मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है कि कोई आई एम सॉरी प्लीज़। तुम अगर माफ़ी भी नहीं मांगती ना तो भी मैं तुम्हें माफ़ी दे देता, बिकॉज तुम मेरी जान हो और तुम जानते हो कि अगर तुम मुझसे गुस्सा रहती ना तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता, पर मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हटो, कभी नहीं। और ये जो नाटक किया ना तुमने, सच में बहुत अच्छा था। वेल, तुमने कैसे पता? हाँ, बोलो बोलो, तुम्हें कैसे पता? बस पता है। ओके फाइन, बाय। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब तुमने स्टार्ट किया है तो इसे खत्म नहीं करने वाला हो, मिसेस जॉन। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे, जैसे शाखों से पत्ते बेहया उतरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया। जेहोब, तुम्हारा होटल तो सच में बहुत बड़ा है और एक कमरा कितना शानदार है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम पहली बार देख रहे हो नामजुन। अरे पर ये सच में तुम्हारा वाला बहुत ही अच्छा है। शादी मैंने पहली बार मतलब कभी देखा होगा, ये सच में बहुत अच्छा है। और मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब कोरिया वापस चले, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। तुम तो जानते हो कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट कहा है, मैं ऐसे ही नहीं जा सकता कहीं भी, और इसी वजह से, वरना मैं कब का कोरिया आ जाता मेरी जिमिन से मिलने के लिए और मेरे नाते से भी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उन दोनों को देखने के लिए। अब पता नहीं मैं कब पूरी तरीके से ठीक हो पाऊँगा और मैं कब जाऊँगा। डोंट वरी जेहोब, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और हम हैं ना यहाँ पर तुम्हें जल्दी ठीक करने के लिए। अरे जिन, तुम हो इसी वजह, मतलब तुम हो तो शट अप जेहोब। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। मैंने आज तक इतनी सुंदर इतनी अच्छी आइसक्रीम नहीं खाई है। वेल, मानना पड़ेगा जिन, आप बहुत ही अच्छा आइसक्रीम बना लेती हो। तुम भी ना जेहोब। बाय द वे नामजुन, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर कंपनी स्टार्ट कर सकते हो सिंगापुर में, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और तुम्हारी एक न्यू कंपनी भी खुल जाएगी सिंगापुर में, क्या कहते हो तुम? इसके बारे में मैं जंगकुक शुगा से डिस्कस करूँगा। क्यों, क्या हुआ? जंगकुक से क्यों नहीं? तो जानता है ना कि जंगकुक ने कंपनी छोड़ दी और वो बस अपना नॉर्मल काम करता है, बॉक्सिंग का। क्या हुआ? तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, छोड़ो इसे और मेरे पास आओ। तुम बहुत सुंदर दिख रही हो आज। क्यों, हमेशा नहीं दिखती क्या? हाँ, हमेशा दिखती हो तुम सुंदर, पर आज बहुत ही ज़्यादा दिख रही हो, बहुत ज़्यादा। चलो मस्का लगाना बंद करो, मैं जानती हूँ मैं हमेशा से ही ब्यूटीफुल हूँ। एम आई राइट मिस्टर जॉन जंगकुक? एग्जैक्टली, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा। शायद इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा सुंदर होगा, मुझे नहीं लगता। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, चलो बताओ? बहुत ज़्यादा। कोई शक है तुम्हें? बस बस बस, रुको। हे ये देखो, स्कूल से आ गए बच्चे। हाय दादा। दादा, हमने आपको बहुत मिस किया। बच्चों, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। थैंक यू सो मच रोज।
तुमने इन दोनों को स्कूल से वापस घर लाया। वैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती तो नहीं की ना, तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? अरे नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं बच्चे। और तू तो जानती कि वो मुझे परेशान नहीं करते। वैसे जंकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ। हाँ, दोनों को ही जंकुक बहुत पसंद है। डैड, मैंने ट्राई किया था बहुत ज़्यादा, पर मैं क्या करता हूँ, वो जंकुक बीच में आ जाता है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने बहुत कुछ किया है, ट्राई किया है, अब और नहीं। आप चाहो तो बुगम भैया से कह सकते हो, क्योंकि अब मैं कुछ और नहीं करने वाला हूँ। आप समझ रहे हो ना? डैम इट, तुम किस चीज़ के लिए? तुम जानते हो ना कि तुम्हारा भाई वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले केस में जेल में चक्कर डाल चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि वो किसी और चीज़ में भी जेल में जाकर चक्कर काटे। समझे? तुम इतना सा काम नहीं कर सकते। तुम एक तरीके से नाकार लड़के हो मेरे। तुम मेरे बच्चे नहीं होते ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। तुम न जाने यहाँ पर क्यों हो। तुम एक कायर इंसान हो, तुम जानते हो? डैड, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैंने कहा ना आपसे वो, और मुझे नहीं लगता कि हम किसी के परिवार को तोड़कर अच्छा कर रहे हैं। हमें नहीं करना चाहिए डैड, ये सब गलत है। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है गलत और सही के बारे में। डैड, मैंने आपसे ये आखिरी बार कह दे रहा हूँ कि मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। तुम जैसा नालायक, मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाकर सबसे बड़ी गलती की है, तुम जानते हो? तुम जैसा कायर कभी कुछ नहीं कर सकता। तुमसे बेहतर तो बुगम है। बुगम ने बहुत अच्छे काम किए। उसने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। और तुम हमेशा लड़कियों के पीछे भागते रहते हो। यू नकार, निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बेटे हो भी नहीं। डफर।